जांच का विषय है कि कौन इसके लिए दोषी है। जिसके लिए जो भी दोषी होगा उसे सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। ये जांच का विषय है। नमस्कार, मैं रुचि सिंह और आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। इस वक्त हम खड़े हैं नोएडा के सेक्टर 21 में जलवायु विहार में, जहां पर दीवार गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई है और 7 लोग घायल हैं। बताया जा रहा है कि यहां पे दीवार गिरने से 13 मजदूर यहां पे काम कर रहे थे और उन्हें लगा कि यहाँ पे दीवार गिर सकती है, तो उन्होंने अपने जो ठेकेदार है उनको बताया भी कि सर ये दीवार गिर सकती है। तो ठेकेदार ने उनकी बात काटते हुए कहा कि ये दीवार गिरेगी नहीं, आप लोग काम करते रहिए। और वो लोग काम करना शुरू किए और कुछ देर बाद ये दीवार गिर गई, जिससे 4 लोगों की मौत हो गई और सभी लोग घायल हैं। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आखिर उन सबके पीछे क्या वजह है, किस वजह से इस तरह की चीज़ें हो रही हैं? और चलिए, इस वक्त हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं। सर, ये बताइए कि क्या जानते हैं यहाँ के बारे में आप? ये नोएडा की सबसे पुरानी सोसाइटी है और इसमें सीवा लाइन और उसके लाइन का बाउंड्री वॉल का काम चल रहा था। ठेकेदार की लापरवाही के बावजूद, कहने के साथ भी नहीं, सुरक्षा पर ध्यान नहीं दिया गया, जिसमें ये हादसा हुआ और बेचारे मजदूरों की जान चली गई है। सर, आपको क्या लगता है किसकी लापरवाही है? ठेकेदार की और नोएडा प्रशासन की कि जो टेंडर दिए गए हैं वो एज ए नियम के साथ नहीं दिए गए हैं। सुरक्षा मानक का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा गया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं गौतम बुद्ध नगर के सांसद महेश शर्मा जी। बातचीत करते हैं, उनसे जानते हैं। सर, यहाँ पे जो घटना हुई उसके बारे में आपको क्या क्या जानकारी मिली? देखिए, 4 लोगों की मौत हुई है। ये पुराना सेक्टर था। इस सेक्टर के बसे हुए जो दिक्कतें आई हैं, फिलहाल जो घायल हैं उनकी इलाज हो, जो लोग मृत हैं उनको कंपनसेशन मिले और उनको किसी भी तरह की आर्थिक सामाजिक मदद की जरूरत हो वो मदद भी। सर, क्या लगता है आपको कि इसके पीछे मतलब जो कंस्ट्रक्ट इसके पीछे जांच का विषय है कि कौन इसके लिए दोषी है। जिसके लिए जो भी दोषी होगा उसे सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। ये जांच का विषय है। और सर, पीड़ितों के लिए क्या मदद? पीड़ितों के लिए हमने कहा है कि मैंने नोएडा प्रशासन से भी कि अधिकतम उनको फाइनेंशियल हेल्प दी जाए। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नोएडा के डीसीपी हरीश चंद्र जी। आइए घटना के बारे में जानते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे इस घटना पे? ये दुखद घटना है। सुबह सफाई का काम चल रहा था नाले की, और उसी दौरान जो है वो एक ये दीवार जो इसके साथ सटी हुई है ये गिर गई, जिसमें 12 लोग काम कर रहे थे और 5 लोग दब गए, जिसमें से जो है वो 4 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई है। एक व्यक्ति घायल है जो ठीक है, बाकी को जो है वो बचा लिया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो सुबह से ही स्टार्ट हो गया था। बहरहाल जो है वो परिजनों की तहरीर पे इसमें हम मुकदमा दर्ज करा रहे हैं और मुकदमे के आधार पे जो है कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। सर, इस पे प्रशासन की तरफ से सख्त कदम उठाए जाएंगे इसके प्रति या नहीं? बिल्कुल उठाए जाएंगे। इसमें अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है और उसके आधार पे कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। सर, जिनकी मृत्यु हुई वो क्या यहीं के रहने वाले थे या कहीं बाहर के थे वो? ये सभी बदायूं के रहने वाले हैं, जो जानकारी प्राप्त हुई है। डिफरेंट पुलिस स्टेशंस के परिजनों को भी सूचना दे दी गई है, उनके परिजन भी पहुंचे। और सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि जांच इसकी कब तक होगी? और आप देख सकते हैं कितना बेकार कंस्ट्रक्शन है यहाँ पे। और ऐसा बताया जा रहा है, खबरों के मुताबिक पता चला है कि मजदूर जब यहाँ पे सफाई करने आए हुए थे तो उन्होंने अपने ठेकेदार से बोला था कि लग रहा है सर ये दीवार गिर जाएगी, लेकिन ठेकेदार ने उन लोग की बात न मानते हुए कहा कि नहीं गिरेगी, आप सफाई करते रहिए। इस तरह की लापरवाही आखिर कब तक होती रहेगी? इस वक्त हमारे साथ मौजूद है नोएडा के चीफ हायर ऑफिसर। सर, पूरा मामला क्या है? ये लगभग 9:45 बजे आज सुबह एक खबर मिली कि यहाँ जलवायु विहार सेक्टर 21 नोएडा में एक बाउंड्री वॉल गिर गई है और उस बाउंड्री वॉल के नीचे काफ़ी लोग दब गए हैं जो वहाँ कार्य कर रहे थे। हम तत्काल यहाँ पर उपस्थित हुए। हमारे साथ यहाँ पे फायर स्टेशन फेज़ 1 सेक्टर 2 नोएडा की पूरी टीम थी। इसके अलावा स्थानीय पुलिस भी आ गई। तो हम सभी लोगों ने मिल कर के पहले रेस्क्यू प्रारंभ किया और इनमें से 12 लोगों को निकाला गया, जिसमें 4 काफ़ी सीरियस थे और इन सभी को हॉस्पिटल भिजवाया गया। कुल कितने लोग दबे हुए हैं, तो हमने ये रेस्क्यू अभियान जारी रखा और लगभग 1.5 घंटे तक और मशक्कत करके पूरे नाले को हमने जो है वो सर्च कर लिया। तो अब कोई व्यक्ति इसमें नहीं दबा हुआ। सर, इसमें बताया जा रहा है, लोग कह रहे हैं कि इसमें लापरवाही ठेकेदार की है, क्योंकि जो मजदूर यहाँ पे साफ सफाई कर रहे थे वो अपने ठेकेदार से बोले कि सर ये दीवार गिर सकती है, और उन्होंने उनको बताया भी तो उन्होंने कहा कि नहीं गिरेगी और आप इस पे काम करते रहिए। तो इस पे सर कार्रवाई सख्त से सख्त होनी चाहिए। कब ये कार्रवाई कब शुरू होगी? ये एक जांच का विषय है कि ये बाउंड्री वॉल कैसे गिरी, और ये हमारा विषय भी नहीं है, लेकिन ये हमारा जिला प्रशासन, हमारी कमिश्नरेट नियमों के प्रति पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित है और कहीं भी कोई यदि नियम विरुद्ध कार्य होता है तो उसके विरुद्ध कार्यवाही निश्चित रूप से होती है। तो यदि इसमें किसी की लापरवाही होगी तो निश्चित रूप से उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी।
सर जो 4 लोगों की मौत यहाँ पे हुई है, सर क्या वो घटनास्थल पर ही मर चुके थे या फिर हॉस्पिटल में जाने के बाद? नहीं, वो हॉस्पिटल पे ले जाएगा, ये तो हॉस्पिटल ही बता पाएगा, क्योंकि हम लोग तो रेस्क्यू करके तुरंत वहाँ पर भेज दिए थे। तो मौत की पुष्टि वैसे भी डॉक्टर ही कर सकता है, कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। तो ये हॉस्पिटल गए, वहाँ पे ब्रॉड डेथ थे या वहाँ पर इलाज हुआ, ये वहीं से पता चल पाएगा। बिल्कुल सर, सर एक आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाहेंगे कि किस हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती कराया गया है? ये जिला अस्पताल और कैलाश की तरफ भेजा गया था। चूँकि मैं लगातार तब से घटनास्थल पे ही हूँ, तो इसलिए ये नहीं बता पाऊँगा कि वो दोनों कहाँ पर थे। बिल्कुल सर, यहाँ पे जैसे कि एक बड़ा हादसा है, 4 लोगों की मौत हो गई है। तो सर इस तरह के मतलब इस पर तो कार्रवाई होनी ही चाहिए, निश्चित रूप से कार्रवाई इस पर होनी चाहिए। अच्छा सर, मज़दूरों के बारे में आप क्या जानते हैं कि वो कहाँ के थे? कहाँ के रहने वाले थे? बाहर के थे या यहीं के थे? नहीं, यहाँ ज़्यादातर नोएडा में ज़्यादातर बाहर से ही लोग हैं, और जो मज़दूर हैं कुछ बदायूं से हैं, कुछ बाहर से ही हैं। अभी सबकी डिटेल आ जाएगी। अभी हमारे पहला जो हमारा काम ये है कि जो लोग घायल हैं उनको पहले इलाज मिल जाए, और हम लोग का आने का कारण भी यही है कि कम से कम शासन प्रशासन पे हम ये दबाव बना सकें कि जो लोग घायल हुए हैं उनको अच्छे से प्रॉपर इलाज मिल जाए। बिल्कुल सर, तो सर किस हॉस्पिटल में एडमिट हैं? अभी सरकारी हॉस्पिटल में, कैलाश हॉस्पिटल में कुछ इनको लेके गया मुझे जो जानकारी मिली है। हम लोग अभी वहाँ हॉस्पिटल में जाके भी उन लोगों का हालचाल जानेंगे। और मैं संवेदना अपनी व्यक्त करना चाहता हूँ जो हमारे 4 मजदूर साथी इसमें अपनी जान गंवाए हैं, और मैं उनके लिए भी जो 9 साथी हमारे मजदूर साथी हैं उनको जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। सर ये घटना कब की है? ये सुबह 9:30 बजे की है। ये अथॉरिटी का लेबर कुछ काम कर रहे थे, नालियों के साफ कर रहे थे। एक सोसाइटी है जलवायु विहार, उसकी पुराने दीवार थे, लगभग 1985 का बना हुआ है ये। तो इसी में लेबर साफ कर रहे थे। आज शुरुआत ही हुई थी इसकी, फर्स्ट टाइम ही शुरुआत हुई थी, और पुराना दीवार था जिसके वजह से गिर गई। बहुत दुख की वाली बात है। हाँ, हम लोग बगल के सेक्टर में ही रहते हैं, दौड़ के हम लोग आए, देखे, तब से निकालने में मदद किए, तब से लगे हुए हैं। 4 लोगों की मृत्यु हुई, उनकी यहीं पे हो गई थी या फिर हॉस्पिटल में नहीं, जाने के बाद? अस्पताल जाने के बाद मैम हुई है। अस्पताल जाने के बाद? हाँ, एक यहीं पर कैलाश अस्पताल है, यहाँ के सांसद जी हैं, उन्हीं का है। उसी में इलाज चल रहा था। उसी में हम लोग को न्यूज़ मिली है कि अभी उनकी देहांत हो गई। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि इस तरह से यहाँ पे घटना हुई, यहाँ पे बताया जा रहा है कि मैक्सिमम लोगों का यही कहना है कि ठेकेदार से वो मजदूर बोले कि सर ये दीवार गिर सकती है, लेकिन ठेकेदार ने उनकी बात काटते हुए कहा कि कुछ नहीं होगा, तुम लोग वहाँ पे सफाई करते रहो। आखिर कब तक इस तरह से ठेकेदार की लापरवाही से और लोगों की लापरवाही से इस तरह से मजदूर मरते रहेंगे? इस पर क्या आगे प्रक्रिया होगी, कब तक जाँच होगी, अब इसका कुछ पता नहीं है। ऐसी इस खबर पे आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। ऐसी ही और खबरों के लिए आप देखते रहिए जनभावना टाइम्स। कैमरामैन योगेश के साथ रुचि सिंह।